सर यही वो दुकान है जहाँ से उसने फूल खरीदे थे। ये फूलों की टोकरी मैंने ही बेची थी। अभी बताया मैडम को। क्या बात हुई? किसे बेची थी, कब बेची थी? आपके हाथ में ये फूल है तो आपको ही बेचे होंगे ना। अरे नहीं भाई साहब, हमें नहीं बेचे थे। तो फिर ये आपके पास कैसे आए? किसी ने आपको गिफ्ट किए क्या? तुम बोलते बहुत हो। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, सिर्फ पूछे हुए सवालों का जवाब देना। ठीक है साहब। बताओ, किसने खरीदे थे ये फूल? एक लड़की आई थी दुल्हन के जोड़े में। दुल्हन के जोड़े में? तुम्हें पक्का याद है? हाँ साहब, पक्का याद है साहब। वो जब मुझे पैसे दे रही थी ना, तो उसके हाथों में नई नई मेहंदी लगी थी। ये थी वो? जी हाँ, यही है वो। सर इसका मतलब पड़ोसी बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसने श्रुति को बाहर जाते हुए देखा था। वो कैसे आई थी यहाँ पर? एक नई गाड़ी से आई थी। गाड़ी का नंबर देखा था? नहीं देख पाया मैडम। किस तरह की गाड़ी थी? वो आजकल जो नई नई गाड़ी आई है ना, जिसका विज्ञापन अखबार और टीवी में आ रहा है, क्या नाम है उसका? कहाँ से कुछ नाम है। कॉन्गो? हाँ, कॉन्गो गाड़ी, लाल रंग की। सचिन पता लगा सकते हैं। इस गाड़ी के डीलर से पूरी लिस्ट ले लो जिन्होंने ये गाड़ी खरीदी है। काम हो जाएगा। थैंक यू। तुम्हारी उदासी का कारण समझ सकती हूँ बेटा। लड़की का मायके से ससुराल का सफर आसान नहीं होता है बेटा। और जबकि उसका पति उसे प्यार न करे तो उसकी जिंदगी उसे पहाड़ सी मुश्किल लगने लगती है बेटा। पता नहीं माँ, मैंने पिछले जन्म में खुद से ऐसे पाप किए थे जो भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहा है। हेलो आंटी। सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं, पहली बार तो बुद्धू वक्त पर आया है। ये हाथ में क्या है? ये तो मम्मी ने श्रुति के लिए तोहफा भेजा है। और वो क्यों नहीं आई? ले लो बेटा, ले। आपको तो पता ही है आंटी, उनके घुटनों में तकलीफ रहती है, पर उन्होंने श्रुति के लिए किलो किलो आशीर्वाद भेजे हैं। थैंक यू। अरे कम से कम खोल के तो देखो। ओह वाओ, वेरी प्रिटी साड़ी। दैट तो आई नो, पर अब आपको ये पहन के दिखानी होगी। अभी? हाँ बिल्कुल, आओ पहन लो और तैयार हो जाओ। घूम कर आओ, मन बहल जाएगा। और हाँ, विशाल को तैयार कर लो और दोनों को घुमा लो। ठीक है आंटी, उसकी आप चिंता मत करो, उसको मैं समझा लूंगा। जाओ बेटा। विशाल सुन ना, तेरे फेवरेट एक्टर की मूवी लगी है, चल ना तीनों देख के आते हैं। और उसके बाद तीनों खाना वाना बाहर ही खा के उसके बाद कराएंगे। चल। नहीं, मेरा मूड नहीं है। तो तेरे मूड की हसीयत ऐसी। मैंने 3 टिकट्स बुक करवा लिए, पूरा खर्चा वर्चा कर लिया, और तू लास्ट मोमेंट पे प्रोग्राम कैंसिल करेगा? कहाँ है टिकट? देखा? हाँ तो टिकट्स है ना, ये टिकट है, वो है। बेटा जब झूठ बोलना नहीं आता तो काहे को झूठ बोलता है? कोई फायदा नहीं है। क्या कर रहा है? श्रुति के साथ क्यों नहीं चल रहा तू? तेरी शादी हो चुकी है उससे। थैंक यू, तूने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था यार। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, हम तो बस ये डिसाइड कर रहे थे कि मूवी कौन सी देखनी है, कॉमेडी देखनी है या फिर रोमांटिक। हाँ जो आप लोगों को पसंद हो। फिलहाल तो कॉमेडी देख लेते हैं, रोमांस की अपनी लाइफ में तो कोई जगह है नहीं। हाँ ये भी सही है, इसी बहाने थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा। क्यों श्रुति, मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा टिकट लेके आता हूँ, उतनी देर तुम दोनों जरा आइसक्रीम खा लो। नहीं नहीं, टिकट लेने मैं जाऊंगा तो हमेशा गलत सीट चूज करता है। मैं आता हूँ। अरे श्रुति, विशाल की बात का बुरा मत मानना,
उसमें अभी भी थोड़ा सा बचपना है। हाँ, अब उसकी शादी हो गई है तो होपफुली थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा। लेकिन उसके इस बर्ताव से मुझे बहुत ठेस पहुंचती है। उसे समझना चाहिए ना ये। आई अंडरस्टैंड, मैं बात करूंगा ना उससे। अच्छा एक काम करते हैं, अभी मूड चेंज करते हैं और चल के आइसक्रीम खाते हैं। चलो, अरे चलो ना यार, चलो 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 चलो। ओ नो, क्या हुआ? मैं अपना फोन गाड़ी में भूला है यार, मैं लेके आता हूँ। हम तुम भी साथ चलो ना, यहाँ खड़े खड़े बोर हो जाओगे। चलो चलो। कॉन्गो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पालतू कुत्ते का नाम हो। एक्सक्यूज मी, जरा एक बात बताइए, क्या आपने लाल रंग की कॉन्गो कार बेची है? जी सर, बिल्कुल बेची। कितनी बेची है? यही कोई 25 से 30। लेकिन क्यों साहब? जिन जिन लोगों ने गाड़ी तुमसे ली है उनके नंबर्स और एड्रेस चाहिए। आप लोग क्या सीआईडी वाले हो क्या, जो मैं आपको बताऊं? जी, सीआईडी। सीआईडी? एक काम करो, तुम जरा मेरे कैबिन में बैठो, मैं आता हूँ। ठीक। ठीक है साहब, आइए मेरे साथ। सर, ये रही वो लिस्ट जिन्होंने कॉन्गो कार खरीदी है। यार श्रुति को इतना वक्त क्यों लग रहा है? फिल्म छूट जाएगी यार। सब्र कर यार, आ जाएगी। लड़कियों को वॉशरूम में टाइम लगता ही है। ले, आ गई तेरी मैडम। जानू, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। ज्यादा मिस तो नहीं किया तुमने? जानू? मैं कोई जानू मानू नहीं हूँ तुम्हारा। विशाल नाम है मेरा, नाम लो। विशाल? कितना बोरिंग नाम है ना ये, विशाल। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? पता है, मेरे स्कूल में ना एक लड़का हुआ करता था, उसका नाम था विशाल। बहुत ही डम और बहुत ही बोरिंग था। हमेशा नाक बहती रहती थी उसकी। हे, तुम्हारी नाक पे कुछ है? ये क्या कर रही हो तुम सब? डर गए? मुझसे डर गए तो? मैं तो बस मक्खी निकाल रही थी, मक्खी बैठी थी। श्रुति क्या कर रही है, सब लोग देख रहे हैं। प्लीज सीन मत क्रिएट करो। अरे मैं कहाँ सीन क्रिएट कर रही हूँ? हम तो मॉल में एंजॉय करने आए हैं ना, एंजॉय कर रही हूँ मैं। ओके, तुम अकेले एंजॉय करो, मैं घर जा रहा हूँ। अरे विशाल, बैठ, तू प्लीज बैठ। वो चल रहा है या नहीं चल रहा है? यार सोच लो विशाल, अगर तुम यहाँ से निकल गए तो तुम्हें ये राज कभी नहीं पता चलेगा कि उस रात बिल्डिंग से कूदने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। उस रात बिल्डिंग में मैं ही थी। मैं जानता था। जानते थे पर कभी प्रूव नहीं कर पाओगे। सबूत तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम चाहती क्या हो? भूख लगी है, आइसक्रीम लेके आओ ना जानू प्लीज। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम्हें आइसक्रीम की पड़ी हुई है। अरे विशाल, सीन कौन क्रिएट कर रहा है? विशाल बैठ, तू बैठ ना, मैं बोल रहा हूँ तुझे, बैठ प्लीज। हेलो, मूवी नहीं जाना है क्या? चलो, लेट्स गो। श्रुति, लाल रंग की कार श्रुति ने खरीदी है। हाँ सर, ये वही लड़की है जो कल डिलीवरी लेने आई थी। लेकिन ये डिलीवरी कल कैसे ले सकती थी? कल तो इसकी शादी थी। शादी के जोड़े में आई थी साहब, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो सीधे मंडप से यहाँ पर आई हो। अच्छा, ये श्रुति गाड़ी की डिलीवरी लेने कितने बजे आई थी? यही कोई शाम 5 से 6 के बीच। सर मतलब श्रुति घर से दोपहर को निकली थी और विशाल के घर पर पहुंचने से पहले वो यहाँ पर आई गाड़ी लेने। चलो कोई बात नहीं, हम श्रुति से जाके मिलते हैं, उसे बधाई देते हैं नई कॉन्गो कार खरीदने के लिए। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या चाहती हो तुम? बोलो, क्या चाहती हो? तुम ही चाहती हो। वैसे सोच रही हूँ कि बाल थोड़ी से कर्ल कर लूं। बकवास बंद करो और ये बताओ, बिल्डिंग से कूदी थी तो मरी कैसे नहीं तुम? राज है, बहुत बड़ा राज, जो तुम ना कभी नहीं समझ पाओगे। दूर हटो यहाँ से, दूर हटो। डर गए मेरे डरपोक पति? कोई पति वती नहीं हो तुम्हारा।
कैसे नहीं हो? मंगलसूत्र पहनाया है तुमने मुझे, मांग में सिंदूर भरा है, अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, पूरी दुनिया गवाह है कि तुम ही मेरे पति। मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें। ले 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 ले। तलाक दोगे? दे दो तलाक। पर फिर ना मैं एलिमनी में तुम्हारी आधी जायदाद लूंगी। क्या? तुमने पैसे के लिए मुझसे शादी की? और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या सूर का आपके पंख लगे हैं कि तुझ जैसे लंगूर के साथ इतनी खूबसूरत लड़की शादी करेगी? नमस्ते शालिनी। नमस्ते सर। रामू काका की खूनी का कुछ पता चला सर? हाँ, पता चल जाएगा। फिलहाल हमें कुछ और पता चला है। इसके लिए आपकी बहू श्रुति से कुछ पूछताछ करनी है। जरा बुलाइए उन्हें। बताइए क्या बात है? सर ये लड़की बिल्कुल फ्रॉड है सर। सर इसने अभी खुद एक्सेप्ट किया है कि बिल्डिंग से यही कूदी थी। सर इसने मुझसे शादी मेरे पैसे और प्रॉपर्टी के लिए की। ये तुम क्या कह रहे हो? सर प्लीज आप लोग इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए। आप लोग तो जानते ही हैं ये शुरू से मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा। लेकिन हम ये नहीं जानते थे श्रुति जी कि उस दिन जब आप फूलों की टोकरी खरीदने गई थी, वो अपनी शादी वाले दिन, आपने एक नई कार भी खरीदी थी, कॉन्गो कार। ये रहे उस गाड़ी के पेपर्स। अब ये मत कहिएगा कि ये पेपर्स नकली हैं। नकली है? अब मैंने कार खरीदी है तो कार है कहाँ? इतनी बड़ी कार में कारपेट के नीचे तो नहीं छुपा सकती ना। सही कह रहे हैं आप। लेकिन वो कार कहाँ है, इसका जवाब अब आप ही देंगे। और भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। अब जरा हमारे साथ चलिए। ये कौन सी जगह है? कहाँ लेके आए हो मुझे? अभी पता चल जाएगा। बैठो यहाँ। मुझे नहीं बैठना। मैं पूछ नहीं रही हूँ तुमसे, तुम्हें बता रही हूँ। बैठो यहाँ। ये सब क्या है? अब बिजली के झटके दोगे क्या मुझे? जी नहीं, इतने बेरहम नहीं हम लोग। आप पे एक छोटा सा टेस्ट होगा, लाइट डिटेक्टर टेस्ट। ये पॉलीग्राफ मशीन बता देगी आप कितना सच बोल रही हैं और कितना झूठ। लाइट डिटेक्टर की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना मैं निर्दोष हूँ। हाँ तो अच्छी बात है अगर आप निर्दोष है। मशीन भी यही बताएगी कि तुम निर्दोष हो। शालिनी, ये तुमने क्या किया? क्या इसीलिए मैंने अपनी बेटी तुम्हें दी थी? ये मामला दो घरों के बीच का नहीं है। रामू काका का खून हुआ है, तहकीकात तो होगी ना। तो श्रुति जी आप तैयार हैं? पहला सवाल, उस रात अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से आप ही कूदी थी? सर कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो। नहीं। सर ये तो झूठ बोल रही है। विशाल की पड़ोसन ज्योति ने शादी वाले दिन एक लड़की को घर से बाहर जाते हुए देखा था। क्या वो लड़की तुम थी? बिल्कुल नहीं। अभी तक तुमने सिर्फ झूठ ही बोला है। मैं झूठ नहीं बोलती सर। रामू का खून तुमने किया? नहीं। चलो, कम से कम एक सच तो बोला तुमने। अब साबित हो गया ना कि मैं निर्दोष हूँ, तो मुझे जाने दीजिए प्लीज। नहीं, अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम उस बिल्डिंग से क्यों कूदी और कैसे बच गई। मैंने आपको कहा ना सर, मैं किसी भी बिल्डिंग से नहीं कूदी थी। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। सर मुझे इसके साथ 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दीजिए। इसके साथ एक ऐसा टेस्ट करूंगी कि उसके बाद ये सिर्फ सच और सच बोलेगी। अब साबित हो गया ना कि मैं निर्दोष हूँ, तो आप किसी भी निर्दोष के साथ ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुमको यहीं पे बैठे रहना पड़ेगा। लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारा सच बताने का मूड नहीं होता।